बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सिम्स यानी सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो कि SIUT का एक इदारा है उसमें आई हुई अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स जिसमें BS इन मेडिकल टेक्नोलॉजी जिसके 7 डिसिप्लिन हैं और इसके अलावा BS नर्सिंग जेनरिक्स के बारे में बताएंगे कि इनकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, क्राइटेरिया है वो क्या है, अप्लाई किस तरह करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल आउट होगा और हमने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके कहाँ उसको सेंड करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये जो इदारा है सिम्स ये हैक की तरफ से जो रिकग्नाइज्ड है, इसमें जो डिग्री प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड है इसमें BS इन मेडिकल टेक्नोलॉजी हैं जिसके 7 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर साइंसेस, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेस, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डायलिसिस एंड क्रिटिकल केयर साइंसेस, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर साइंसेस। इसके अलावा रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड क्रिटिकल केयर साइंसेस के डिसिप्लिन शामिल हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल यानी कि साइंस में होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो इसमें इंटरमीडिएट में जो मार्क्स हो, मिनिमम परसेंटेज हो वो 60 रिक्वायर्ड है और एज लिमिट जो है वो 22 साल है। मैक्सिमम जो एज है कैंडिडेट की वो 22 साल होनी चाहिए। इंटरमीडिएट में 60% मिनिमम, डोमिसाइल जो है वो सिंध का होना चाहिए और एज जो है वो मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा प्रोग्राम है जो BS नर्सिंग जेनरिक 4 साल का है उसमें जो है इंटरमीडिएट साइंस में होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए और जो एज है वो मैक्सिमम जो है 25 इयर्स होनी चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म्स में बी डाउनलोड from www.siut.org अंडर सिम सेक्शन और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की वो मंडे 2 जनवरी 2023 है। कैंडिडेट को जो टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में SMS, ईमेल और SIUT की वेबसाइट के थ्रू आगाह कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं SIUT की वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कि फॉर्म किस तरह डाउनलोड होगा और कैसे फिल आउट होगा। ये SIUT.org वेबसाइट है SIUT पाकिस्तान की। अब हम इसके होम पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर आपने जाना है करियर्स में, मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपने करियर्स में यहाँ पर जाना है। आप जैसे ही करियर्स पर जाएंगे यहाँ से तो करियर्स में जाकर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आ रहा है करियर्स में SIMS सिम्स SIUT अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। हमने इसको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद हमारे सामने नई एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी आ चुका है। सिम्स SIUT अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एडमिशन फॉर्म। अब यहाँ पर जो पहले वाला फॉर्म है वो है BS मेडिकल टेक्नोलॉजी का और नीचे वाला जो फॉर्म है वो है BS नर्सिंग का। अब हम पहले BS मेडिकल टेक्नोलॉजी के फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह फिल आउट करना है। उसके बाद हम BS नर्सिंग का जो फॉर्म है उसको डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह फिल आउट करना है। यहाँ से क्लिक करके मैं BS मेडिकल टेक्नोलॉजी का फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये मैंने BS मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लिया है। अब फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन जो उसकी हैं उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कह रहा है टाइप और प्रिंट द इंफॉर्मेशन नीटली इन ब्लैक इंक, मीन्स के ब्लैक इंक में हमने इसको प्रिंट आउट करना है या हमने टाइप करके भी इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। टाइप करके इसमें हम यहाँ से टेक्स्ट को लेके या PDF में किसी भी एडिटर में लेके हमने इसको टाइप आउट करके अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिर भी इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं या हम इसको हाथ की मदद से भी प्रिंट कर सकते हैं। प्लीज़ fill out the form completely. Incomplete forms will not be accepted. जो फॉर्म्स हैं उसको हमने फिल आउट करना है कम्प्लीटली, कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़नी। एप्लीकेंट्स एंड फादर नेम्स शुड बी एग्जैक्टली एज दे अपीयर ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। कुछ लोग शादी के बाद स्पेशली लेडीज़ जो होती हैं वो अपना नाम चेंज कर लेती हैं, अपने हस्बैंड का नाम अपने लास्ट नेम में शामिल कर लेती हैं। तो ये उनके लिए होता है ख़ास करके कि वो अपना जो फॉर्म है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से भरें, ना कि CNIC पर जो नाम है उससे भरें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ZA स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर BS 4-year प्रोग्राम्स इन 7 डिसिप्लिन्स लिस्टेड बिलो। मतलब जो डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं वो 7 डिसिप्लिन में ऑफ़र किए जाते हैं। सीट्स इन ईच डिसिप्लिन आर लिमिटेड and admission into the chosen specialty is not guaranteed. Applicants are advised to select at least 3 disciplines with the first choice numbered as 1 followed by second and third choices 1, 2 and 3. अब यहाँ पर जो 7 डिसिप्लिन है इसमें हमने कम से कम 3 डिसिप्लिन में जो है वो चूज़ करने हैं कि अगर हमारा लेट सपोज फर्स्ट चॉइस पर नहीं होता तो सेकंड चॉइस पर, सेकंड ना हो तो थर्ड पे हो, चाहे तो हम साथ ही सिलेक्ट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना पासपोर्ट जो साइज़ फ़ोटो है उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर गम की मदद से। फिर हमने यहाँ पर डिसिप्लिन लिखने हैं। लेट सपोज एक बंदा है उसका फर्स्ट चॉइस ये है तो वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिख दे। अगर सेकंड चॉइस ये है तो यहाँ पर वो सेकंड नंबर लिख दें। ये डिसिप्लिन्स है तो वो सेकंड नंबर इसमें लिख दें। ये थर्ड है क्लिनिकल लेबॉरेटरी साइंसेस तो उसमें क्या करें तो यहाँ पर 3 लिख दें। ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं। और यहाँ अगर ये 4th नंबर पे आता है तो यहाँ पर 4th नंबर लिख दे। इसी तरह हर किसी को नंबर दे दे कि मेरी फर्स्ट चॉइस ऑपरेशन थिएटर साइंस है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी चॉइस जो मेरी ये है। इस तरह आपने यहाँ पर अपनी चॉइसेस सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो है नेम हमने देने हैं इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब जो बड़ी ABC जिसको हम सिंपली कहते हैं उसमें हमने अपना नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर दिन पैदाइश का, यहाँ पर पैदाइश का महीना और यहाँ पर पैदाइश का साल लिख देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ, यहाँ पर जेंडर लिख देना है, सॉरी हमने अगर मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है उसको लिख दें। लेट सपोज आपका डोमिसाइल है मीरपुर खास रूरल का तो आप लिख दें मीरपुर खास रूरल, या मीरपुर खास अर्बन का है तो अर्बन लिख दें। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट ने अपना CNIC नंबर लिख देना है और यहाँ पर मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस यानी कि पोस्टल एड्रेस, ऐसा एड्रेस जहाँ पर आपको कोरियर या डाक रिसीव हो सके। तो कोशिश करनी है कि ये एड्रेस आपने अपनी सिटी में से दें। अगर कोई बंदा गांव में रहता है तो गांव में यकीनन कोरियर वाले नहीं जाते, तो कोशिश करके शहर का जो मेलिंग एड्रेस है वो देना है।
उसके बाद यहाँ पर PTCL नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर अपना लिख दें PTCL नंबर, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें इस तरह। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिख देना है और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो डोमिसाइल यहाँ CNIC के बैक पर लिखा होता है वो लिख दें। उसके बाद यहाँ पर फादर्स गार्डियंस का अगर आपके अब्बू नहीं है तो आप अपने गार्डियंस में अपने भाई अपने चचा का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने उनका नाम लिख देना है फादर या गार्डियन का, और यहाँ पर उनका जो CNIC नंबर है वो आपने लिख देना है। यहाँ पर उसके नीचे सेल नंबर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स यानी कि आपका सेल नंबर 1 है तो आप 1 लिखें, अगर आपके पास दूसरा है तो आप यहाँ पर दूसरा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अपने अब्बू का, अपनी अम्मी का और गार्डियन का फ़ोन नंबर लिख दें। अगर नहीं है, मिसाल आपकी अम्मी का आपकी मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड में अपना यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी किसकी, मैट्रिक की। लेट्स सपोज आपने BISE हैदराबाद से इंटरमीडिएट मैट्रिक किया है तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। जिस साल में पास आउट किया है आपने मैट्रिक वो साल लिख देना है। टोटल मार्क्स जो कि ज़्यादातर 850 होते हैं वो लिख देने हैं। जितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए हैं वो लिख देने हैं और जितनी आपकी परसेंटेज बनती है वो लिख देने हैं। मार्क्स ऑब्टेंड को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर इंटर की भी डिटेल इसी तरह लिख देनी है। अगर आपके पास BSc है तो आपने लिख देनी है, वरना आपने इसको खाली छोड़ देना है। डू नॉट डिटैच, हमने इसको फाड़ना नहीं है, डिटैच नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है। मतलब ये नया पोर्शन शुरू हो रहा है जिसमें कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो है उसको हमने डिटैच नहीं करना। यहाँ पर हमने अपना दूसरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर अपना नेम ब्लॉक्स लेटर में, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर अपना एप्लीकेंट्स का CNIC नंबर लिख देना है और यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी सिग्नेचर कर देनी है। ये आपने नहीं कुछ करना, यहाँ पर ऑफिस स्टैम्प लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग को आपने पढ़ के यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस डेट को आपने फॉर्म फिल कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने अपनी कैंडिडेट ने अपनी साइन कर देनी है यानी कि सिग्नेचर कर देनी है। इसके साथ हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें 2 रेसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन द फॉर्म्स। ये फ़ोटो हमने साथ जो है वो भेजने नहीं है, जस्ट फॉर्म पे पेस्ट करने। एक फर्स्ट पेज पे यहाँ पर पेस्ट होगा यहाँ पर, और जो दूसरा फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर जो इसी पेज पर यहाँ पर पेस्ट होगा। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ के अलावा हमने कॉपीज़ सेंड करनी है किस किस की, कंप्यूटराइज CNIC या फॉर्म B की, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, करैक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। करैक्टर सर्टिफिकेट हमने अटैच करना है। याद रखिए कि इनकी अटेस्टेड कॉपीज़ हमने साथ अटैच करनी है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर बोर्ड्स अदर देन कराची। अगर आप कराची के अलावा कोई और आपका बोर्ड है, हैदराबाद है, लाड़काना है, सक्खर है, तो आपको साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। उसके अलावा डोमिसाइल और PRCC फॉर्म आपने अटैच कराकर साथ अटैच कर देना है। यहाँ पर कहता है कि एंट्री टेस्ट डेट विल बी कम्युनिकेट टू एप्लीकेंट्स विया SMS, ईमेल और SIUT वेबसाइट। ये फॉर्म जो था वो BS मेडिकल का था, मेडिकल टेक्नोलॉजी का। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा दूसरा फॉर्म है वो BS नर्सिंग का है। वो फॉर्म भी बिल्कुल इसी तरह फिल आउट कर होगा, जस्ट उसमें चॉइसेस नहीं है चूँकि डिसिप्लिन एक ही है, BS नर्सिंग जेनरिक। तो ये फॉर्म और उस फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है, सेम इसी तरह जो फॉर्म है वो फिल आउट होगा।
ठीक है। अब इसमें ये फॉर्म हमें कहाँ भेजना है, कितने का पे ऑर्डर लगेगा, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो उसके साथ कोई पे ऑर्डर नहीं लगेगा। ये फॉर्म आप फिज़िकली तौर पर गेट नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर हनीफा सुलेमान दाऊद ऑन्कोलॉजी सेंटर में SIUT में सबमिट करवा सकते हैं, या आप थ्रू कोरियर द एडमिशन ऑफिस 5th फ्लोर हनीफा सुलेमान दाऊद ऑन्कोलॉजी सेंटर SIUT को कोरियर यानी कि TCS OCS या जो भी आपका पाकिस्तान पोस्ट जो भी आप कोरियर है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 2 जनवरी 2023 थी। अब आपके लिए ये शानदार मौका है कि आप इसमें एडमिशन हासिल करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसमें आप दाखला हासिल करें। इसके साथ कोई भी फ़ीस नहीं है, वरना नर्सिंग की 2000 से लेकर 3000 तक का पे ऑर्डर मांगते हैं, इसमें कोई पे ऑर्डर भी नहीं मांग रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको तकरीबन कंप्लीट प्रोसीजर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितनी हेल्प हुई हम आपकी करेंगे। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।